तीन प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है इंद्रियगत ज्ञान। आंख देखती है, आंख देखती आकाश कढ़ावे जैसा, लेकिन कढ़ावे जैसा नहीं है, आंख की बनावट ऐसी, इसीलिए कढ़ावे जैसा दिखता है। कान सुनते हैं शब्द, लेकिन इसमें बुद्धि लगानी पड़ती। तो इंद्रियगत ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान। फिर दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, और तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में होता है मनोगत ज्ञान। तो आम आदमी मन के साथ ही जुड़े रहते हैं और अपन लोग सब मन में ही जीते हैं। तो मन का अगर इंद्रियों के तरफ झुकाव है तो जगत सच्चा लगेगा और घड़ी घड़ी में आकर्षण और विकार हमको नचाते रहेंगे। इंद्रियगत ज्ञान का आदर करने से आदमी अल्पमति हो जाता है और बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से आदमी तेजस्वी मति होता है। जो तेजस्वी मति होते 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 ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो परम तेज पुंज स्वरूप अपने शुद्ध बुद्ध अकाल पुरुष के आनंद को पा लेता है। तो इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान जो है वो सत्ता समान रूप से सबके पास ज्यों का त्यों है, लेकिन वास्तविक ज्ञान को पहचानने के लिए बुद्धि को वास्तविक बनना पड़ता है। जयराम जी की। तो बुद्धि को वास्तविक बनने के लिए बुद्धि से अवास्तविक कर्म थोड़े कम करने पड़ते हैं, थोड़ा उसको फ्रेश बनाना पड़ता है। तो इंद्रियगत ज्ञान आकर्षित कर देता है। जैसे बकरे ने हरा घास देख लिया, लपकार मार लिया, अब हमारे मालिक का या किसी का कोई नहीं, खा लिया, तो उसको बोलते पशु है। पशु को क्या पता। तो जो इंद्रियगत ज्ञान का अधिक आदर करता है उसकी मति अल्प होती है, पाशवी जीवन जीना पड़ता है उसको। मानो हम इंद्रियगत ज्ञान में जीते, रास्ते से आ रहे हैं, हमने चाट देखी, गाड़ी रोक दी, चाट खा ली, लेकिन बुद्धि का उपयोग करा तो कि अभी चाट कैसे खाएंगे, भोजन किया है, 3.5 घंटे बीते नहीं है और चाट में न जाने क्या क्या चीज है, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से परिणाम का विचार होता है और इंद्रियोगत ज्ञान का आदर करने से स्वाद का आकर्षण होता है। जब इंद्रियगत ज्ञान के आदर में मन लपक पड़ता है तो आदमी का मन इंद्रियों के साथ जड़ पदार्थों के तरफ भागना शुरू करता है और बुद्धि का आदर न होने से, बुद्धिगत ज्ञान का आदर न होने से मन और इंद्रियां एक तरफी हो जाती और बुद्धि को आध्यात्मिक कोई नियम न होने से, कोई स्वस्थता या सत्संग आदि का या कोई जप तप आदि का प्रभाव न होने से फिर बुद्धि भी उनके पीछे पीछे भागती फिरती है। तो इससे फिर जीवन अधोगति के तरफ चला जाता है। जब मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के साथ भी एक को ऐहिक ज्ञान होता है, दूसरा अलौकिक ज्ञान होता है और तीसरा ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ब्रह्म ज्ञान के पुजारियों को अथवा ब्रह्म ज्ञान के पिपासुओं को ऐहिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान ये जहां से आता है वह है वास्तविक ज्ञान। उस वास्तविक ज्ञान का जितना आदर होगा उतना ही उनकी बुद्धि उधर के लिए समय लगाएगी और उतना ही उसके इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा। ज्यों-ज्यों मन और बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा, ज्यों-ज्यों इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा, त्यों-त्यों बुद्धि रित्य के करीब चली जाएगी। रित माना सत्य, और सत्य के करीब जाते ही बुद्धि को सत्य स्वरूप अकाल पुरुष का, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तब
वह बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा कही जाती है। गीता में कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई। हम थोड़ी देर के लिए ये खा लिया, जरा सा मजा आया, लेकिन परिणाम में क्या बीमारी होगी, मन कितना चंचल होगा, ये नहीं सोचा तो आगे चल के बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो बुद्धि का आदर करने से बुद्धि परिणाम का ख्याल देती है और इंद्रियां वर्तमान के आकर्षण में गिरा देती है। तो पशु में और मनुष्य में इतना ही फासला है। हालांकि मनुष्य की अपेक्षा पशुओं में बहुत शक्ति होती है, फिर भी बुद्धिगत ज्ञान मनुष्य का पशु की अपेक्षा ज्यादा विकसित है। इसलिए बड़े बड़े पशुओं पर मनुष्य का अधिकार हो जाता है। हाथी पर एक महावत अधिकार कर लेता है, शेरों को भी एक व्यक्ति नचा लेता है, सरगस में तुमने देखा होगा, या ऊंटों को, या और बड़े बड़े पशुओं को। तो फिजिकल जो शरीर है हमारा, स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर में सारे संसार का सार स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं, सार, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, और बुद्धि का सार चिदावली है, और चिदावली का सार वो सच्चिदानंद चैतन्य परमात्मा है। अगर बुद्धि इधर के तरफ आती है, अब शरीर का संसार का सार शरीर कैसे बाबा जी, कि देखो आप किसी मकान के मालिक हैं या किसी अधिकारी हैं या जेवर हैं या कुछ भी है, जो कुछ आपके पास है, जब तक आपका श्वास है तब तक आप उसके मालिक है, आपकी चीज है। अगर श्वास निकल गया तो कुछ भी नहीं। श्री रामचंद्र जी का जीवन देखो, कभी वो मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल पाते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि से सदैव परे अपने राम तत्व में ज्यों के त्यों। कभी सज्जनों और साधुओं से सम्मानित होते हैं और कभी दुर्जनों से अपमानित होते हैं, फिर भी अंतःकरण का वह प्रसाद ज्यों का त्यों। राम जी कभी कुपित होते हैं युद्ध में तो कभी संतुष्ट होते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से परम संतुष्ट जगह पर हैं। एक तरफ तो शहनाइयां बज रही है, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, माँ मंगल मना रही है, सीता जी दान पुण्य कर रही है, कौशल्या जी पूजा कर रही है, दान पुण्य कर रही है, और वहां कई को मंथरा ने अड़ंगार लगाने की दे दी और राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ, लेकिन फिर भी राम जी के चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके चेहरे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि राम जी का मन इंद्रियों के साथ और इंद्रियां देह के साथ नहीं, इंद्रियों और मन के साथ राम नहीं जुड़े थे। राम तो अपने राम स्वभाव में थे, और राम का साकार विग्रह ये मर्यादा व्यवहार की स्थापित करते हुए जीव को ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है उसका दर्शन करा रहे हैं। चित्त की जो छोटी स्थिति है उसमें बाहर की उपलब्धि अथवा बाहर का हानि और लाभ महत्व रखता है, लेकिन चित्त की ऊंची स्थिति में बाहर का हानि लाभ कोई वैल्यू नहीं रखता है। बाहर के दुनिया की वाहवाही अथवा निंदा, बाहर के दुनिया की उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि कोई कीमत नहीं रखती। जैसे सरोवर के किनारे, दरिया के किनारे अनजान आदमी खड़ा है, देखता है एक तरंग उठा, दूसरा उठा, कोई मैला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कहीं रेतीला तट है तो कहीं मिट्टीला तट है, तो मिट्टी के तट पर तरंगे मैले दिखते हैं, पत्थरों के तट पर तरंग कुछ स्वच्छ दिखते हैं। तो ये उछलते कूदते शोर मचाते तरंगों की गहराई में शांत उदधि है, ये उस बेचारे को पता ही नहीं। ऐसे ही यहाँ हमारे अंतःकरण की ओछी स्थिति में ये मेरा तेरा, अच्छा बुरा, ये विकारी है, अच्छा है, पापी है, पुण्यात्मा है, ये सब दौड़ धूप होती है, लेकिन गहराई में देखो तो कोई नहीं। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे, जहाँ से प्रभु जी यात्रा किए हैं वनवास की, वहां से तुलसीदास जी ने थोड़ी यात्रा की। यात्रा करते करते ऐसे जंगल में पहुंचे जहाँ पगडंडी पर एक विलासी आदमी
वैश्या के साथ अपना भोग विलास कर रहा है। तुलसीदास ने सोचा कि वापस मुड़ूंगा तो भी संकोच होगा उसको, और वहां जाऊंगा तो भी संकोच होगा। अब मेरे जाने बोलने से ये बदलेगा नहीं, अब मैं क्या करूं। संत तुलसीदास जी ने आंखें बंद कर दी, लीला कर लिया। वो डंडा ठोकने लग गए। ए भाई, मुझे अंधे को कोई रास्ता दिखाने वाला है कोई मुझे अंधे को रास्ता दिखाने वाला? वो विलासी आदमी ने कहा, ए बाबा, ए सूरदास, सीधे सीधे चले जाओ, बस यही है ये घाटी से निकलने का रास्ता। वो तुलसीदास जी लकड़ी ठोकते ठोकते वो सकड़ी जंगल की घाटी से निकल गए। बाहर आए तो देखा कि सियाराम जी सामने। प्रभु प्रभु आप कैसे? बोले सज्जनों में तो सब कोई मुझे देखता है, लेकिन दुर्जन की गहराई में भी जो मुझे देखता है उसको देखने के लिए मैं बिना बुलाए आ जाता हूँ। अब समाज का सामाजिक दोष कहो, व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष कहो। व्यक्ति जैसा अपने को अपने रहना सहना चाहता है, अपने को जैसा अच्छा लगता है, ऐसे लोगों को वो अच्छा मानता है और दूसरे लोगों को बुरा मानता है। तो ये किसी से राग होगा और किसी से द्वेष होगा, तरंगों में ही जीवन खप जाएगा। जय राम जी की। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सब अपने अपने प्रारब्ध से आते हैं। कोई सीधा नरक से आया है तो कोई सीधा स्वर्ग से आया है। एक ही पिता के 4 बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई दुर्योधन जैसा होता है तो कोई अर्जुन जैसा भी होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो, जैसा मेरा स्वभाव हो ऐसा ही मेरी पत्नी का स्वभाव हो, ऐसा ही मेरे गुरु भाई का स्वभाव हो, ऐसा ही फलाने का हो, ऐसा ही फलाने का हो। अगर ऐसा स्वभाव करने बैठे तो सृष्टि ठप हो जाएगी। आपके हाथ की उंगलियां सब एक जैसी नहीं हो सकती, तो सब मनुष्य एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यही तो ईश्वर की लीला है, इसी में तो आनंद है, इसी में प्रोग्रेस है। कोई केजी वाला है तो कोई चौथी वाला है, कोई एमए वाला है तो कोई पीएचडी वाला है, तो कोई श्री गणेश कर रहा है। तो ये संसार रूपी पाठशाला है। इसमें सब लोग अपनी अपनी प्रारब्ध से उतार चढ़ाव सहते सहते प्रोग्रेस करने के लिए भेजे जाते हैं। आदमी का आग्रह रहता है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। अब अच्छा वो नहीं करता और चित्त तू बिगाड़ रहा है। योगी ये सब जानते हैं तो अंदर से योगी संतुष्ट होते और बाहर से ऊपर से राम जी का भी रोष भी कर लेते हैं और कभी संतुष्ट भी हो जाते, लेकिन गहराई में राम अपने में ही रम रहे हैं और हम लोग विकारों में उलझ जाते हैं। जय राम जी बोलना पड़ेगा। कृष्ण की बंसी बज रही है, पूतना आती है तभी भी कृष्ण संतुष्ट है, धेनुकासुर आ रहे हैं तभी भी कृष्ण संतुष्ट है, बकासुर और अघासुर आए तभी भी, और नरोवा कुंजरोवा करते तभी भी, अनुच वो संधि दूत होकर जाना पड़ता है तभी भी कृष्ण की वही शांति, और घोड़ों को चंपी करना पड़ता है तभी भी वही शांति, अर्जुन बात नहीं मानता तभी भी कृष्ण की वही शांति। बात वो न माने और अशांत हम रहे, ये तो पागलपन है। लेकिन एक पागलपन नहीं, सारी दुनिया पागलपन में, आप हम सब लोग। जयराम जी बोलना पड़ेगा। संतुष्ट सततम योगी, जिसने उस दरिया की गहराई का स्वाद ले लिया है वो भीतर से संतुष्ट रहता है। रागे रागवताम, राग के समय राग जैसा लगेगा लेकिन अंदर से राग नहीं, द्वेष के समान, द्वेष के वक्त द्वेष जैसा लगेगा। ऐसे पुरुष समाज में रहते हैं, खाते पीते लेते देते हैं, लेकिन उनका राग द्वेष बहते हुए पानी में लकीर जैसा होता है। जो निगुरे लोग हैं, निपट निराले, उनका राग द्वेष होता है लोहे पर लकीर जैसा। जो गुरुमुख हैं, भगवान को गुरु को मानते हैं, ऐसे आदमियों का राग द्वेष होता है धरती पर लकीर जैसा। और जो साधु या साधक हैं उच्च कोटि के, उनके हृदय का राग द्वेष होता है बालू पे लकीर। और जिन्होंने संतुष्ट सततम योगी के पद को पा लिया है, उनका व्यवहार काल में राग द्वेष दिखेगा लेकिन बहते हुए पानी में लकीर जैसा। वो जो अत्यंत निपट निराले हैं, उनको तो जैसे लोहे पर लकीर, लोहे की लकीर कब मिटे? जब जाएगा भट्ठे में, घन लगेगा तब लकीर मिटेगा। मृत्यु की घन लगता है तब आदमी राग द्वेष भूलता है, नहीं तो 20 साल हो गए
बदला लिए बिना आदमी मरने के बाद सांप होके भी बदला लेते हैं। जयराम जी के ऐसे होते निपट निराले, ऐसे भी कई केस आपने हमने देखे सुने होंगे। तो वो एकदम 4th क्लास होते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं, थोड़ा समय गया, दिवाली आई, किसी ने जो भूल कर दी, राग द्वेष है, लेकिन किसी निमित्त से किसी ने मिला दिया, समझौता कर दिया, चलो हाथ मिला दिया, मिठाई खा ले यार, जो हो गया भूल गया यार, तू बंदे भूल, ले खा लो मिठाई, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, भूल गए बंदे सदे, ठीक हो गया। तीसरे वो बंदे होते हैं कि किसी ने मिलाया जुलाया नहीं, लेकिन समय बीत गया। समय बीतने पर, जैसे थोड़ा समय बीतने पर बालू पर हवा चलती है ना, तो बालू की लकीर भर जाती है। थोड़ा समय गया, अच्छा छोड़ो यार, जो करेगा अपना क्या, हो गया, वो भी आखिर बंदा है, वो भी साधु है। असाधु साधु में भी होता है, लेकिन उदार हृदय के साधु होते हैं कि चलो यार, चलो गुरु भाई, जो हो गया यार, चलो। कभी कभी तो साधुओं की बोली बड़ी अटपटी होती है। कभी कभी लड़ते और शाम को फिर उसी जगह मिलकर भोजन खाएंगे। तो ये बालू पे लकीर जैसा है। लेकिन ब्रह्मवेता जो है वो तो बहते पानी में लकीर जैसा। राग दिखेगा, अनुकूलता में प्रतिकूलता में उनके चित्त की स्थिति अथवा उनका हाव भाव दिखेगा। लेकिन जैसे पानी में आपने लकीर पकड़ी है, उंगली पकड़ी है, तो दिख रही है लकीर, लेकिन दिखते दिखते ही मिट रही है। इतना शुद्ध चित्त हो जाता है। समझ, ऐसे पुरुष सतत संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट सततम योगी ही। यत आत्मा जो यत्नशील है, प्रयत्नशील है, अपने हृदय को नहीं बिगाड़ना चाहते। राग से भी हृदय बिगड़ता है और द्वेष से भी हृदय बिगड़ता है। हम लोग भजन तो करते हैं, लेकिन अपने हृदय की रक्षा करने का ख्याल अगर नहीं करते न, तो भजन 25 साल करते रहो, इतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर हृदय की रक्षा करके हम भजन करते तो 25 महीने का भजन भी बहुत चमत्कार कर देता है, 25 हफ्ता का भजन भी बहुत चमत्कार कर देता है। आप बुरा न मानो तो मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि 25 दिन का भी भजन भी बहुत चमत्कार कर देता है। ऐसे भी प्रयोग है। रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोशम। हृदय कोश की रक्षा करो। आदमी कपड़े को तो संभालता है, रुपए को तो संभालता है, कुटिया को तो संभालता है, तुम्बा को तो संभालता है, लेकिन ये हृदय रूपी तुम्बा को संभाले तो बेड़ा पार हो जाए। नारायण बोलो ना तुम लोग, नारायण नारायण। नर नारी में जो चमचम चमक रहा है, जो हृदय की धड़कनें चला रहा है, उस परमेश्वर का नाम है नारायण। तो जो भी काम हम करें उस नारायण की स्मृति वाला करें, इससे हृदय हमारा स्वच्छ होगा और बुद्धि पुष्ट होगी। तो दूसरी बात भगवान कहते कि एक पहली बात है संतुष्ट सततम योगी। योगी ही सतत संतुष्ट रह सकता है, भोग में सतत सुख देने की शक्ति नहीं। ये बात समझ लेना चाहिए। जिस दिन ये बात ठीक से समझ में आ गई कि दुनिया की सब चीजें एक व्यक्ति को दे दी जाए, फिर भी पूर्ण संतुष्ट नहीं होगा। अगर पूर्ण संतुष्ट जैसा दिखता है, बोलता मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, तो या तो बेचारा वो बेवकूफ है या तो धोखा देता है। दुनिया की सब चीज एक व्यक्ति को दे दे, सारी सत्ता एक व्यक्ति को दे दी जाए, सारा सौंदर्य एक व्यक्ति के पास आ जाए, फिर भी प्रकृति पूर्ण नहीं तो प्रकृति की चीजें पाकर पूर्ण सुखी कौन हो सकता है। संतुष्ट सततम योगी ही। यतात्मा दृढ़ निश्चया। योगी कैसा कि जो यत्नशील है और दृढ़ निश्चय है। फिर मई अर्पितो मनोबुद्धि। मुझ में जिसने मन बुद्धि अर्पित किया, इंद्रियों में नहीं, विषयों में नहीं, संसार के उतार चढ़ाव के तरंगों में नहीं, लेकिन मुझ गहराई स्वरूप चैतन्य में जिसने मन बुद्धि अर्पित किया। तुलसीदास ने खूब सुंदर बात कही, सो जाने जासुदेव जनाही, जानत तुम ही हो जाई। उसको जानने से वो वही रूप हो जाता है। तो ऐसा पुरुष जब वही रूप हो गया
तो फिर उससे तत्र कह शोक कह मोह एकम अनुपश्यति, उसको शोक कहाँ मोह कहाँ, वो तो एक ही एक देखता है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है आगा जो अम्बा जरों का जेवर में, मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है। जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल, वो कुल हक ही हक है, न जुदा है न बका है। सही बात तो भगवान हमसे एक मिनट के लिए भी अलग नहीं हो सकते, हम ईश्वर से दूर हो नहीं सकते। हमारे बाप की भी ताकत नहीं कि हम ईश्वर से दूर हो सके, और ईश्वर की भी ताकत नहीं कि हमारे से दूर हो सके। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। बीरबल बैठा था, अकबर ने देखा कि इसको छेड़खानी करे कुछ ज्ञान मिलेगा, और बीरबल को देखकर अकबर मुंह छेड़ता है। बोले दे देख बीरबल कैसा लगता हूं। बोले जहां पना तुम तो बहुत बड़े, खुदा से भी बड़े। बोले ये क्या, वो जरा धर्म का थोड़ा ख्याल रखता था। अकबर ने हिंदू धर्म का थोड़ा आदर किया और हिंदू सरदारों को साथ में रखा, इसलिए अकबर का डिम डिम चला। बाकी के लोगों ने ये अक्ल का उपयोग नहीं किया तो उनकी शक्लें बदल गई, शैतानी कार्रवाइयों में लग गए। तो बीरबल ने कहा कि हजूर आप तो खुदा से भी बड़े। बोले ये क्या बदतमीजी, मैं खुदा से बड़े कैसे? बोले क्यों नहीं हजूर, खुदा अपने राज्य में से किसी को निकाल नहीं सकते, आप तो निकाल सकते। खुदा अपने राज्य में से किसी को नहीं निकाल सकता, जैसे आकाश आपको किसी को नहीं निकाल सकता। आप अपने में से आकाश को नहीं निकाल सकते, और आकाश अपने में से तुमको नहीं निकाल सकता है। और दूसरी बात कि हजूर आप अभी दिखे और बाद में छुप सकते, लेकिन एक बार जो रब दिख जाता है, वो राम दिख जाता है, फिर राम की ताकत नहीं कि छुप सके। एक बार राम दिख जाए, अनुभव में आ जाए, एक बार ज्ञान हो जाए, उसका अज्ञान नहीं होता है। ये अलार्म छोटी सी घड़ी है सफेद, ये आपने देख ली, इसका आपको ज्ञान हो गया। अब हमने इसको छुपा दिया, आपको बातों में लगा दिया, आप इसकी विस्मृति कर सकते हैं। इसका मैं आदर्शन छुपा दिया, आपको आदर्शन हो सकता है, लेकिन इसका मैं अब ज्ञान नहीं छीन सकता हूं आपसे, चाहे मैं 1000 कोशिश करूं। इसका ज्ञान आपसे छीन नहीं सकता हूं, और आप 1000 कोशिश करें, इसका ज्ञान आप नष्ट नहीं कर सकते। भले अचेतन मन में विस्मृति हो जाएगा, लेकिन ज्ञान रहेगा। अब 10 दिन के बाद दिखाऊं, हाँ मैंने देखा था। अरे 10 साल के बाद किसी व्यक्ति को देखा, एक बार ज्ञान हो जाता, अरे आप फलाने, हाँ फलाने। तो एक बार जब जड़ वस्तुओं का ज्ञान होता है तो वो नहीं छीना जा सकता है। तो सदा रहने वाले राम का एक बार ज्ञान हो जाए तो फिर अज्ञान कैसे होगा? भगवान का एक बार ज्ञान हो जाए ठीक से, वो कैसे होगा कि जो मन बुद्धि विकारों में लगे हैं, जो मन बुद्धि मैं तू में उलझे, उस मन बुद्धि को मुझ में जब लगाने की कला पा लेगा, तो कला पाने के लिए मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम में प्रिय है। ऐसा जो भक्त है वो मेरा प्यारा है। जो भगवान का प्यारा है तो भगवान उसके प्यारे हो गए। तो जैसे तरंग और सागर अभिन्न होता है, ऐसे ही वह जीव ब्रह्मरूप हो जाता है। फिर जीवात्मा की संज्ञा जैसा बाहर से, उसके शरीर की संज्ञा भले कह दो फलाने महाराज, फलाने भाई, फलाने माई, लेकिन अंदर से तो वही चीज है। अर्जुन उसमें और मुझ में फिर फेर नहीं। अगर फेर देखना चाहते हो तो वो शरीर है और मैं आत्मा हूँ। नहीं, मैं शरीर और वो मेरा आत्मा है। जैसे 2 दियों का प्रकाश कमरे में हो, अब कौन से दिए का कौन सा प्रकाश भिन्न करना असंभव है, ऐसे ही उस योगी का आनंद और सच्चिदानंद का आनंद एक ही हो जाता है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जीव को कितना ऊपर उठाती है। और लोग और धर्म सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन और समझते हैं कि तुम अच्छा करो, बिस्त में जाओगे, वहां शराब के चश्मे मिलेंगे,
खूब भरपेट शराब पियो, हूरे मिलेगी, हूरे मना वैश्य मिलेगी। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म कहता है कि अच्छा करो लेकिन भगवान को अर्पण करो, और भगवान को अर्पण करने से मन बुद्धि शुद्ध होगी, मन बुद्धि शुद्ध होगी तो भगवान में लगेगी, स्वर्ग भी उसके आगे कुछ भी नहीं। तीन टूक कौपी न की, भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ो कूण। ये भारतीय संस्कृति की महिमा है। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूत्वा उन्मतः, इंद्रोमपि रंकवत भाष्येत अन्यस्य का वार्ता। ऐसे सतत संतुष्ट भृगु जी महाराज, भृगु ऋषि रहते थे अपने आत्मानंद में। कभी दूध दाद पी लिया, कभी थोड़ा टिक्कड़ विक्कड़ खा लिया। संत की सेवा करना सरल है। जो लोग बोलते संत का खर्चा और हाथी का खर्चा एक जैसा है, वे लोग अभी संतत्व की महिमा में थोड़ा और मेहनत करें। संत का खर्चा और हाथी का खर्चा एक नहीं होता। संत का तो आवश्यकता बहुत कम होता है। हाँ, कोई मंडलेश्वर है या कोई ये है, कोई पदवी का खर्चा अलग बात है। संत का पर्सनल खर्च नहीं होता है। जयराम जी की खर्च होता है पदवियों का, पूछड़ों का खर्च होता है। ये जो पूछड़े लगे ना, इतने बड़े महाराज तो अब गाड़ी भी चाहिए। पहले तो हम बड़े मजे से जीते थे, अब हमारा खर्च बढ़ गया। जयराम जी की पैदल आवे तो यहाँ तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए, लोग पैर छुएंगे, गाड़ी आ गई रखनी पड़ी, जरा ये आडंबर करना पड़ा। नहीं तो पहले तो ऐसे वैसे अपना चल जाता है। अभी भी अपने अकेले रहते तो अपने राम ऐसे ही फक्कड़शाही से रहते हैं। ये तो यहाँ आके जरा थोड़ा आडंबर में बैठना पड़ता है, क्योंकि ये गादी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुम बोलो, कंजूसी ना करो, जयराम जी की। हाँ, तो बोलते संत का खर्चा और हाथी का खर्चा एक जैसा। आटे की बचत और नोटों का कबाड़ा, यही है पुराना अखाड़ा। एक तो कहावत है, वास्तव में तो संत की आवश्यकता निजी बहुत कम होती। खुला आकाश, शुद्ध पानी मिल जाए, शुद्ध हवा मिल जाए, छोटा मोटा शुद्ध टुकड़ा मिल जाए या दूध मिल जाए, थोड़ा हो गया। ऐसे भृगु ऋषि की सेवा करता था शुक्र। तो संत की सेवा करना आसान है, लेकिन उसको मस्का मार के खुश करना कठिन है। जयराम जी की। और अज्ञानियों का मस्का मार के खुश करना आसान है, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी करना कठिन होता है। जयराम जी की। जयराम जी बोला करो, देखो ये इतना तो कृपा करो। तो भृगु ऋषि की सेवा करता था शुक्र। शुक्र सेवा करता था, तो सेवा करते करते जिसका आप आदर से चिंतन करते, उसका गुण थोड़ा बहुत अनजाने में भी आ जाएगा। दोष भी अगर किसी का चिंतन द्वेष से करते हो, मन बुद्धि जिधर भी लगाओगे तो उसमें जो भी होगा वो ले आएंगे। तुम्हारे मन बुद्धि में ये शक्ति, तुम जिधर भी लगाओगे, सिनेमा में लगाओगे ना, और कुछ नहीं, तुम केवल थिएटर में जाओ तो वहां गाना गाने का विचार आ जाएगा। गाना नहीं जानते तो कलर ठीक करने का भाव आ जाएगा, क्योंकि वहां ऐसे ही लोग जाते हैं। और नहीं तो गाना भी नहीं जानते, कलर वालर भी नहीं, तो फिर कम से कम ये चालू कर दोगे, क्योंकि वो थिएटर का प्रभाव है, भूमि का प्रभाव है। तो जब जड़ भूमि का इतना प्रभाव है, गए दिन किसी चर्च का यूरोप में उद्घाटन हुआ और प्रार्थना के बाद सब लोगों का मन बढ़ा असंतुष्ट, अशांति, मार काट के विचार। रिसर्च किया गया कि मार काट के विचार क्यों आए सबको। बोले 50 साल पहले यहाँ कसाई खाना था, मारकाट होती थी, तो अभी भी सबको मारकाट के विचार आ रहे हैं। तो जब जड़ जगह भी अपना प्रभाव देती है, तो जिसका चिंतन करेगा उसका प्रभाव आएगा, जिसकी सेवा करेगा उसका गुण आएगा। तो भृगु ऋषि की सेवा करते थे उनके सेवक शुक्र। तो फिर दूध दे दिया, भाई वो जरा झाड़ू माड़ू मार दिया, गुरु महाराज बैठ गए समाधि में। अब चेला महाराज क्या करे, चलो अपने भी जरा फूंको, प्राणायाम खींचो। अब सुल्फा वाला गुरु होगा तो चेला सुल्फा मारेगा, तो और गुरु ध्यान भजन वाला होगा, मन बुद्धि भगवान में अर्पण करने वाला होगा, तो चेला भी ये करेगा। तो ऐसा करते करते शुक्र को कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई।
ये मैंने साधना की और इसकी सच्चाई का मैंने अनुभव किया है। मैं केवल पढ़कर आपके आगे अर्ज नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई योगियों का सानिध्य लिया और हमारे गुरुजी के और दूसरे महापुरुषों के संपर्क में मैंने इसकी सच्चाई जानी है। अभी भी है, योग की सच्चाई महत्व रखती है। और अभी भी वो चित्त शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जग जाए तो ध्यान करना नहीं पड़ता है, होने लगता है। और आपकी नस नाड़ियां ऑटोमेटिक शुद्ध होने लगेगी। आपको किस वक्त कौन से आसन की जरूरत है वो आप ध्यान में बैठेंगे, ऑटोमेटिक ध्यान में आसन शुरू हो जाएंगे, एक्शन से शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है, अनुभव की बात है। तो एकांत में रहने वाले भृगु ऋषि जो धारणा ध्यान समाधि करके अपने आत्मा परमात्मा में संतुष्ट थे, उनके वाइब्रेशनों का प्रभाव, उनकी सेवा का पुण्य शुक्र को ध्यान लगने लग गया। शुक्र को ध्यान लगने लग गया। एक होता है ध्यान करना और दूसरा होता है ध्यान हो जाना। ध्यान करने में हम लोगों को मेहनत भी करनी पड़ती है, सावधानी भी रखनी पड़ती है और कई बार ध्यान नहीं भी लगता है। और ध्यान जब होने लगता है, जो होने लगता है उसकी थकान नहीं होती। जैसे आंख की पलकें अपने आप चलती है तो इसकी कोई थकान नहीं, श्वासोश्वास अपने आप चलता है तो कोई थकान नहीं। लेकिन ऐसी ज्ञान मुद्रा करके बैठो, जरा सा मन इधर उधर गया तो खुल जाएगी। ज्यादा देर करके बैठो तो थकान हो जाएगी। आपने आंख की पलकें खाली गिनती से चलाओ तो थक जाओगे, और चल रही है स्वाभाविक तो नहीं थकेगा। तो ध्यान करना ये आरंभ है। लेकिन कोई महापुरुष मिल जाए युक्ति वाले और थोड़ा सा उनका अपना कृपा का धक्का मिल जाए तो ध्यान होने लगता है। जब ध्यान होने लगता है ना तो अंदर से स्वाद रस अनुभूतियां आने लगती और फिर अपने आप आदमी के वो केंद्र रूपांतरित होते रहते हैं। तो शुक्र के केंद्र थोड़े रूपांतरित हुए और वो तीसरे नेत्र तक पहुंच गए। आज्ञा चक्र, छठा केंद्र, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र जब रूपांतरित होता है तो सूक्ष्म जगत की लीलाएं दिखती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो शुक्र को वो लीला दिखी, सूक्ष्म जगत देखा। तो एक बार सूक्ष्म जगत में उसने देखा कि विश्वाची नाम की बड़ी सुंदर अप्सरा आई। तो शुक्र पूरा आत्म परमात्मा में मन लीन नहीं था और संसार में भी नहीं था, बीच में झोंके खाता था। न एकदम मूढ़ था, पामर था, इंद्रियों का गुलाम, और न पूरा मन बुद्धि भगवान में, बीच में झोंके खाता था। तो खतरा बीच वाले को होता है, जो धरती पे पड़ा है उसको भी नहीं, जो गुरुत्व आकर्षण नियम के बाहर चला गया उसको भी खतरा नहीं। खतरा तो बीच वाले को ही होता है। महंगाई का खतरा भी बीच वाले को ही होता है बेचारे को। जो एकदम साधारण जीते, पति पत्नी सब कमाते, उनको भी कुछ नहीं, और जो एकदम टॉप के उनको भी कुछ नहीं। तो शुक्र ने विश्वाची को देखा और उसका मन विश्वाची से आकर्षित हुआ। तो शुक्र, भृगु का शिष्य शुक्र, अपना ये फिजिकल बॉडी, ये स्थूल शरीर छोड़कर मनः शरीर से उसके पीछे गया। आप घड़ी भर ध्यान से बैठे बैठे सुनना इसको। उसके पीछे गया तो विश्वाची का तो स्वर्ग का रास्ता देखा था, फटाक से पहुंच गई। शुक्र कुछ क्षणों के बाद पहुंचा तो देवताओं के दूत जो होते हैं, देवदूतों में ये शक्ति होती है कि कौन सा आदमी पृथ्वी मंडल के कौन से इलाके से आ रहा है, किस पर्पस से आ रहा है, किसका बेटा है, किसका शिष्य है, ये वो लोग जान जाते हैं। देवदूत ने जाकर इंद्र को बताया कि भगवान भृगु का शिष्य शुक्र विश्वासी अप्सरा का सौंदर्य देखकर काम वासना से विमोहित होकर स्वर्ग में आ रहा है, क्या आज्ञा है देवेंद्र। देवेंद्र ने कहा, अभी भले वो पतित भाव से आ रहा है, लेकिन फिर भी ब्रह्मज्ञानी की सेवा क्या है, जिसका मन सदा आत्मा परमात्मा में संतुष्ट है, ऐसे महापुरुष का सेवक है, उसको आदर सहित ले आओ। शुक्र को आदर सहित स्वर्ग में लाया गया। इंद्र अपने स्वर्ग के आसन से उतरे हैं और उसको शुक्र को बिठाकर अर्घ्यपाद से इंद्र ने शुक्र का स्वागत किया है। और बाद में
अनुचरों को कहा है कि विश्वाची नंदनवन में विचरण करती होगी, इनसे इनको मिला दो। शुक्र विश्वाची से मिले और जितना पुण्य प्रभाव था वर्षों तक वहां स्वर्ग में रहे। बाद में पुण्य क्षीण हुए, धकेले गए, गिराए गए। वो किसी राजा की कन्या हुई और ये किसी ब्राह्मण के पुत्र हुए। स्वयंवर रचा गया और अगले जन्म का आकर्षण ने और कर्मानुबंध ने फिर वैजंती माला पहरा दी और वो ब्राह्मण कुमार राजा का जमआई बन गया। कुछ समय बीतने पर राजा को वैराग्य हुआ कि आखिर खा खा के कितना, भोग भोग के कितना और तखत पर कितना, ये सब मेरे को छोड़ जाए, उसके पहले इन भोगों को छोड़कर मैं क्यों न भगवान का भजन करूं। जमाई को राज्य देकर राजा जंगल में गया और समय पाकर जमाई भी बूढ़ा हुआ शुक्र। तब उसको वैराग्य हुआ कि अरे संसार के भोगों में कोई संतोष नहीं। जुआनी में तो लगा कि आहा मजा ले रहे, लेकिन अब तो देखो शिथिलता आ गई। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते जिंदगी मजा की लेने के लिए, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों से पूछो कि ऐसा कोई इंद्रियों का भोग नहीं जो भोक्ता को जड़ता, पराधीनता में ढकेल न दे। लेकिन आत्मा का सुख ऐसा है कि स्वतंत्र सुख है, जड़ता दूर करता है। इस प्रकार शुक्र ने कई जन्म पाए। अंत में भृगु ऋषि को जब पता चला और भृगु ऋषि की महासमाधि में से वर्षों की समाधि से 36,000 वर्ष के कितने हजार वर्ष की समाधि से जब भृगु ऋषि उतरे तो उन्होंने देखा कि मेरा सेवक कहाँ गया। कुपित हुए तो काल साकार होकर आया। उसने कहा मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, तुम्हारे सेवक को, ये अपनी वासना से मरा है। जय राम जी की। इसलिए भगवान कहते हैं कि संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्य प्रिय। मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करो। शुक्र को वैराग्य हुआ और फिर वो दूसरे मरा तो दूसरे जन्म में किसी ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और वैराग्य के बल से ध्यान भजन करा और बड़ा गुरु हुआ। गुरु तो हुआ लेकिन अभी तक भगवान में मन बुद्धि अर्पित नहीं हुआ। दान दक्षिणा चेला चाटी में। फिर मरा तो फिर दूसरा जन्म लिया, घीवर का लिया, फिर कभी हाथी का लिया। ऐसे करते करते कई जन्म लिए। आखिरी में वो गंगा किनारे तप करने के लिए बैठा। उस समय भृगु ऋषि जागे और भृगु ऋषि ने काल को श्राप देने की जब ठानी तो काल ने बताया कि इस समय गंगा किनारे है, मैंने उसको नहीं मारा, घूमता घूमता वहां पहुंचा है। तो काल देवता और भृगु ऋषि आए और शुक्र को वहां जगाया और शुक्र को थोड़ी सी मदद दी और वही शुक्र आगे चलकर दैत्यों के गुरु भी हुए और चिरंजीवी भी हुए, संजीवनी विद्या भी सीखे। कहने का तात्पर्य है कि जीव में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वो चाहे तो अपने ईश्वरत्व का अनुभव कर सकता है, चाहे तो स्वर्ग का भोग भोग कर फिर गिर सकता है, चाहे तो यहाँ के भोग भोग के फिर मरे, चाहे तो यहाँ के भोगों से चित्त को उपराम करके मन बुद्धि को अमर आत्मा में मिलाकर इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्त हो जाए। इसके हाथ की बात। आपकी दृढ़ता कहाँ है? आपका मन बुद्धि कहाँ है? अगर इधर उधर है तो भगवान को प्रार्थना करो, अगर भगवान में है तो भगवान को कहो कि और तुझी में लग जाए, अगर नहीं है तो कहो कि नाथ नहीं लगता है, मैं जैसा तैसा हूँ, तेरा हूँ। अब मेरा मन बुद्धि संसार के खान पान में तो कई युगों से भटकते आए। कितना भी मैंने शरीर को खिलाया, अंत में इसको जलाना, कितना भी इन आंखों को दिखाया, अंत में जलाना, कितना भी नाक को सूंघाया, अंत में संतोष नहीं, कितना भी कान को फिल्म के गीत सुनवाए फिर भी संतोष नहीं। हे प्रभु, संतोष तो मुझे तेरे ही दीदार से होगा। इसलिए हे भगवान, अब तू ही मेरा मन बुद्धि तुझी में लगा दे। मेरे इष्ट देव, मेरे रब, सच्चा हृदय से अगर प्रार्थना होती है तो काम तुरंत होता है। अगर सच्चे हृदय से नहीं भी होती है तो झूठ मूठ भी दुराया हुआ एक दिन सच्चा हो जाता है। नारायण बोलो, नारायण 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 नारायण।
ऐसी कृपा कर दे कि हे प्रभु मेरा मन बुद्धि तुझ में लग जाए। वास्तव में देखा जाए तो मन बुद्धि परमात्मा की सत्ता से स्फुरित होता है और परमात्मा की चेतना में ही घूमता है, लेकिन ये परमात्मा की माया का आकर्षण में मन बुद्धि इतना उलझा है कि जो करना चाहिए वो काम रह जाता है और जो नहीं करना चाहिए वहीं घूमता फिरता है। कभी कभी ध्यान में बैठे तो एक प्रयोग करें कि अपने इष्ट देव को सामने रखें, आंखें ऊपर न करनी पड़े, नीचे न करनी पड़े, एक तान 5 मिनट तक आंख का तारा न हिले, ऐसे देखते रहो। फिर मनो मन प्रार्थना करो कि अब मन बुद्धि कहीं भी जाए तू ही संभालना, हम तो अब तेरे हो गए। निर्भर होते जाओगे, सरलता बनती जाएगी। कभी बैठे हैं, होठ बंद कर दिए, दांत खुले रखे, बीच तालू, न तालू को छे न नीचे, बीच में जिह्वा रख दी, श्वास जाए उसको गिनो। एक श्वास अंदर जाता है, शिव भक्त शिव कह दो, राम भक्त राम कह दो, जो आपको अच्छा लगता है श्वास में कह दो। बाहर आए तो 1 2 3 श्वासोश्वास की 50 की 60 की 100 की गिनती करो। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच, कबीर जी ने कहा। आपके शरीर की थकान मिटेगी, इंद्रियों का आकर्षण कम होगा और मन बुद्धि अंश मात्र भी भगवान में लगेगा तो आपके मन बुद्धि में तेजस्विता बिल्कुल आएगी, पक्की बात है। नारायण नारायण, जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कह कबीरवा दास का पला न पकड़े कोई। जितना इन नश्वर चीजों से, नश्वर तू और मैं से हमारा मन बुद्धि उलझाए, उतना अगर आत्मत से हो तो हमारा पला काल क्या पकड़ सकता है, काल के बाप की ताकत क्या है। तो आज का श्लोक भगवान बता रहे हैं, संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनो बुद्धि, मयि अर्पित मनो बुद्धि, यो मद्भक्त समे प्रिय, यो मद्भक्त समे प्रिय। हरि हरि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है। प्राण जितने सूक्ष्म होते हैं उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ जाएगा। 12 उंगल श्वास चलता है, अगर प्राणायाम की रीत का पता चल जाए, 11 उंगल की रिधम पे आ जाए तो पटुता की सिद्धि तुम्हारे चरणों में हाजिर हो जाती है। निष्कामता की सिद्धि तुम्हारे चित्त में अपने आप चमकने लगती है। 2 उंगल श्वास नियंत्रित हो जाए तो सरलता, पटुता और चित्त के प्रसाद का कुछ अनुभव होने लगेगा। 3 उंगल श्वास की रिधम कम हो जाए तो कवित्व शक्ति खिलने लगती है। तुम अभी गहरा श्वास लो और सच्चे हृदय से भगवान में मन बुद्धि अर्पित हो, ऐसी प्रार्थना कर लो। बस उस प्यारे को धन्यवाद दो कि हमें उसने श्रद्धा दी, सनातन धर्म में जन्म दिया और अपने स्वरूप का दान दे, ऐसी मति और हमारी गति कर दे। प्रभु तेरी जय हो। मारा वालुड़ा, हे मेरे महाकाल, हे काल के काल अकाल पुरुष, हे आत्मदेव, हे कल्याण स्वरूप, हे शिव स्वरूप, हे आद्य शक्ति जगदम्बा स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, रोम रोम में रमने वाले मेरे राम, हे कर्षति आकर्षति कृष्ण, हम जैसे तैसे हैं तेरे ही हैं, क्योंकि तुझी से हमारा मन बुद्धि स्फुरित होता है। अब तुझी में अर्पित कर रहे हैं, हम न भी कर सके तो तू मोड़ लेना मेरे मधुर प्रभु। हरि हरि ओ।
पावन पावन नाम हरि। साधक का सहारा नाम हरि हरि भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि गौरंग बोले प्यारा नाम हरि का किनारा नाम हरि हरि मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि ओम। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो वो जानता है ना। तुम्हारे कानों में किसका नाम पड़ रहा है वो भी प्यारा जानता है ना। तुम जिसका नाम बोल रहे हो उससे तुम्हारी जीव पवित्र हो रही है वो तो तुम भी जानते हो। तुम उसको प्यार करते जाओगे तो तुम्हारा मन बुद्धि उसमें मधुर होता जाएगा। पवन पावन नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि कली का किनारा नाम हरि हरि पाप का निवारक नाम हरि प्यारा नाम हरि 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 ओम हरि हरि राम राम ओम राम शिव शिव ओम शिव शिव मीरा बोले प्यारा नाम हर्षि बोले कोई नाम गौरंग का सहारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम दिलों का दुलारा नाम हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम ओम मधुर मधुर नाम हरि 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 ओम हरि हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम पावन पावन नाम हरि हरि दिलों का दुलारा नाम हरि हरि पाप का निवारक नाम हरि हरि नाम बोले प्यारा नाम गौरंग बोले वो ही नाम हरि हरि
कली का किनारा नाम, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम हरि, पावन पावन नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि। मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में गुनगुनाए, तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे, तो तुम उज्जैनी में गुनगुनाओ। मेहता बोले नाम, गौरांग को गूंजे नाम, नानक का प्यारा नाम, कली का किनारा नाम, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है। राम 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 राम। निश्वासे नहीं विश्वास, निश्वासे नहीं विश्वास, कदा रुद्धोर्भविष्यसि, रुद्रो भविष्यति, कीर्तनीयं मतो बाल्यात्, कीर्तनीयं मतो बाल्यात्, हरिनामैव केवलम्, हरिनामैव केवलम्, हरि हरि जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की दृढ़ता आती है ना, वो आदमी चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए लेकिन अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ते। ऐसे भी लोग हो गए, भले वो भगवान को नहीं पाना चाहते, फिर भी जिनके जीवन में कोई भी प्रकार की दृढ़ता आती है उनका नाम तो दुनिया याद रखती है। शिवाजी महाराज का पुत्र था संभाजी, मुगलों ने धोखे से उसको पकड़ लिया और उसको कहा तू मुसलमान बन जा, बोले नहीं बनूंगा। उसको धाक धमकी दी, मार पीट की। अब शत्रु मारते होंगे तो कैसा मारते होंगे जरा कल्पना करो। लेकिन संभाजी ने इनकार कर दिया, बोले तेरी आंखें निकाल देंगे। निकाल दो लेकिन मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। संभाजी की आंखें निकाल दी गई, फिर भी संभाजी ने अपना हिंदू धर्म त्याग नहीं किया। संभाजी की खाल खिंचवा दी गई, लेकिन संभाजी जब एक मुसलमान कहलाना या हिंदू कहलाना उसके लिए इतना अटल हो सकता है, तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, साक्षात्कार के लिए अटल हो जाए तो साक्षात्कार ही हो जाएगा भैया। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सुखो बड़ भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। और सचमुच में तो हमारा सबका प्राणी मात्र का धर्म है कि मन बुद्धि भगवान से स्फुरित हुए उसको भगवान को ही अर्पण करे। अगर दूसरी चीज में लगाते तो बेईमान है। जयराम जी की ये बेईमानी का फल है कि बार बार जेल में जाओ।
माता के गर्भों में जाओ। ये बेईमानी का फल भोग रहे हम लोग। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। मन बुद्धि भगवान से स्फुरित होता है, भगवान में लगाना है। आप लोगों को देर ना होती होगी तो मैं छोटी सी कथा सुना दूं। बोल दो नारायण नारायण। सिंधुवर की माई अपने पति को विदा दिया। 2 महीना पति रहा, बाद में पति परदेश गया। पति तो परदेश गया, फिर आया पति, तो पति ने देखा कि बच्चा हुआ है 2-2.5 साल का। फिर पति गया परदेश, फिर 2.5 साल के बाद आया। अब बच्चा 5 साल का होने वाला था, हो गया होगा। पति आया, उसके 2 दिन पहले ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जयराम जी की। लेकिन उस सिंधी माई ने क्या करा कि पड़ोस के गहने वहने लाकर खूब लदे धदे गहने पहन के पति को वेलकम करा। पति घर आया, बोलता है मुन्ना कहाँ है? वो पैसू के डायो पंहिंजो पुट पैसू के वो अचे तो आप खाओ पियो। स्नान विनान करवाया, भोजन करवाया। फिर पैर चंपी करने लगी दोपहर को, तो छनन छनन आवाज। बोले ये कहाँ से इतने सारे गहने पहरे? बोले पड़ोसन के गहने लाई हूँ, लेकिन वो तो मेरे से मांग रही, मैं उसको देना नहीं चाहती। बोले ये चाहती चाहिए? किसी के गहने उधार लाई और वो मांग रही तो देना नहीं चाहती, इज्जत गंवाएगी। जा पहले गहने दिया। किसी की उधारी चीज, किसी की दी हुई चीज और अपनी मान रही है। कोई टिकाने का तक अंटर ही थी, अकुल तो कौन खराब थी होती। वन पेरी उनके डेच जहां पहले उसको दिया। वो माई चतुर थी, दे आई गहने। बोले मैं तो दे आई, मेरे को तो देने की इच्छा नहीं होती थी। बोले पराई अमानत, वो जब मांगे दे देना चाहिए। बोले अच्छा जो आपके आ गया। अच्छा अपना बेटा कहाँ गया? बोले वो भी ऐसे ही था, भगवान ने अमानत दी थी और ले ली। बोले है तू क्या बोल रही बेटा? बोले 2 दिन पहले जरा उसको ऐसे तकलीफ हो गई थी और वो चला गया। तो आप मेरे को गहने देने में बोलते पराई अमानत है मत रोक, तो ये भी भगवान की अमानत थी, भगवान ने ले ली, इसलिए आप दुख मत कीजिएगा। पुराणों में शास्त्रों में कहा है कि जो मृतक आदमी के लिए दुख करता है, आंसू बहाता है, तो वो विवश होकर उनकी इच्छा न होते हुए भी कफ और आंसू उनको पीने पड़ते हैं। तो बेटे की स्मृति करिए कि आप आत्मा है, शरीर तो नश्वर है। तुमने कई माता पिताओं के गर्भ में यात्रा की होगी। अब बेटा तू यात्रा उसी की करना जो तेरा है, ऐसी याद करके उसको दुआ कर दो। नारायण नारायण।